हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शक्ति सॉल्यूशंस और मैं हूं आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th स्टैंडर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस एट 4.1. Half of the sum I have already solved. If you have not watched that video, I have given the link in the description box. Please go and watch that video. Today we are going to solve practice at 4.1 remaining sums. So let's start. Students, in the previous video question number 4 solve नहीं किया था मैंने. It is of different type, that's why I kept pending. मैंने बोला था कि next video में solve करेगी करके. So question number 4, 6, 7, 8 I am going to solve in this video. So let's start. अभी question number 4 क्या दिया है? 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? Okay, 3 लोगों को इस एक घर है, ओके, छोटा सा घर है, वो बनाने के लिए 8 दिन लग रहे हैं. तो सेम घर तो सेम ही है, वही साइज़ का है, 6 दिन में कितना लोग लगते हैं. ठीक है, ये सब ना इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर बेसिस है. हमने जो 8th स्टैंडर्ड में सीखा था. सो लेट्स रिकॉल दैट वन. व्हाट इज़ इन्वर्स एंड व्हाट इज़ डायरेक्ट. स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट और इन्वर्स, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है. लेट मी रिकॉल दैट. डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या है? मैंने इधर एक एग्जांपल लिखा है, प्राइस और नंबर ऑफ बुक्स. बुक्स कितना है? 1 है, तो प्राइस कितना हो गया? 10. बुक्स कितना है? 2, तो प्राइस कितना हो गया? 20. बुक्स कितना हो गया? 3, तो प्राइस कितना हो गया? 30. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे बुक्स इंक्रीज हो रहा है, द नंबर ऑफ प्राइस और अ कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग. पैसा बढ़ रहा है. अगर एक बुक का 10 रुपये, 2 बुक का 20 रुपये, 3 बुक का 30 रुपये, 4 बुक का 40, ऐसे बढ़ते जाएगा. सो वन इज़ इंक्रीजिंग, अदर्स ऑल्सो इंक्रीजिंग. दैट वन वी विल कॉल इट एज ना डायरेक्ट वेरिएशन. तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. तो इसमें और क्या चीज़ कॉमन है? देखो, अगर इसको रेशियो में निकालेगी मैं और डिवाइड करेगी 10/1 इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 30/3. इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, इधर 10 नहीं है, 2 1 जा 2 10 जा 3 1 जा 3 10 जा. तो ये तीनों का जो आंसर है सेम है, कांस्टेंट है. इधर जो आंसर डिवाइड करने के बाद, इन रेशियो को डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिल रहा है दैट इज़ कांस्टेंट, सेम है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज ना डायरेक्ट वेरिएशन. अभी इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? डायरेक्ट में एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा इंक्रीज़ होता है. ठीक है, अभी इन्वर्स में और एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा. इन्वर्स में क्या होता है? अभी इधर देखो, नंबर ऑफ़ डेज और नंबर ऑफ़ पर्सनस लिया. सपोज एक छोटा सा घर बनाने या छोटा सा रूम बनाने के लिए 12 दिन लग रहा है. कितना लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए. 2 लोगों के लिए कितना दिन लग रहा है? 12 दिन लग रहा है. ठीक है, तो मुझे वो काम जल्दी करवाना है. देखो, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखो, स्पीड नहीं बढ़ाना है. उन लेबर्स को मैं ये नहीं बोलेगी अपना स्पीड बढ़ाओ. अगर मुझे काम जल्दी करना है, क्योंकि उनका स्पीड नहीं बढ़ेगा, स्पीड सेम रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट, स्पीड सेम है उनका. तो अगर उन लोगों से मुझे जल्दी करवाना है काम, बहुत जल्दी मुझे अर्जेंट चाहिए, वो रूम बनवा के लेना है या घर बनवा के लेना है, तो आई विल गिव देम मोर लेबर्स और वर्कर्स इंक्रीज़ करेगी. सपोज आई एम इंक्रीजिंग अ वर्कर्स. इधर क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है. क्यों? लोग बढ़ रहे हैं, तो उनको काम करने के लिए कम दिन लगेगा ना. लोग बढ़ रहा है, लेबर्स बढ़ रहा है, तो जल्दी काम फिनिश होगा, तो उनको कम हो जाएगा. इधर नंबर ऑफ़ पर्सन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. उसके बाद और भी जल्दी करना है. और भी जल्दी करना मतलब क्या है? 6 लोग. ठीक है, 6 लोगों को हमने वर्कर को बढ़ाया, तो कितने दिन में हो गया? 4 दिन में. पहले 2 लोग थे, 12 दिन लिया. उसके बाद हमने लेबर्स को बढ़ाया, मतलब 4 लोगों को बढ़ाया, 4 हो गया. 2 लोगों को और बढ़ाया तो 4 लोग हो गए. तो इधर क्या हो गया? उनको जो काम करने के लिए दिन लगा वो 6 दिन लगा. उसके बाद फिर से मुझे और फास्ट करवाना था काम, तो अगर मैं इनको लेबर्स और देगी तो 6 लोगों को दिया, तो इधर क्या हो गया? नंबर ऑफ़ डेज कम हो गया. सो इधर बेसिकली एक डिक्रीज़ हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है. 2 4 6 12 6 4. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन. अगर एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्स वेरिएशन. अब इसमें क्या है? इसमें हमें डिवाइड करने में कांस्टेंट मिला, पर इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा. 12 2 जा इक्वल टू 6 4 जा इक्वल टू 4 6 जा 12 2 जा 24 6 4 जा 24 4 6 जा 24. तो तीनों का ये जो मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा. डायरेक्ट में जब आप डिवाइड करोगे तो हमें कांस्टेंट मिला. इन्वर्स में जब आप मल्टीप्लाई करें
तो क्या मिला हमें, कांस्टेंट मिला। इतना ही फ़र्क है। तो बिफोर डूइंग दिस सम यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनवर्स वेरिएशन, इसलिए मैंने ये सिखाया। तो डायरेक्ट मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है। इनवर्स मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें डिवाइड करने से मिल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, इतना ही है। सो लेट्स मूव टू द सम। स्टूडेंट्स अभी हमें ये सम में देखना है वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट और अ इनवर्स। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ओके, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितना है और नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है हम देखेंगे। नंबर ऑफ डेज, persons can build a small house in 8 days to build the 3 person, okay, 8 days में 3 persons. Same house in 6 days, number of days 6, how many persons are required, ये नहीं मालूम, let this be x। अभी देखो कॉन्सेंट्रेट करो, हमें ये प्रूव करना है या हमें पहले डिसाइड करना है वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट और है ना इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट्स अभी देखो नंबर ऑफ डेज कितना है, 8 है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है, 3 लोग हैं। कितना दिन लिया, 8 दिन लिया। स्पीड तो सेम रहेगा। नेक्स्ट दिन कम किया, क्या हो गया, दिन को कम किया। दिन कम लगने के लिए इधर जो नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाना चाहिए, छोटे कम करना चाहिए। अगर 3 से भी कम करेंगे हम लोगों, इधर ज़्यादा दिन लगता है, राइट। अब इधर दिन कम लग रहा है, 8 दिन नहीं लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, उसका मतलब लेबर्स को इंक्रीज़ किया, करेक्ट। इधर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहा है, इधर जो नंबर ऑफ पर्सन्स है इंक्रीज होगा। सो ऑब्वियसली दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इनवर्स वेरिएशन। क्या है एग्जाम्पल, ये इनवर्स वेरिएशन के लिए एग्जाम्पल है। सो लेट्स सॉल्व द सम। सॉल्यूशन, let the number of persons build the same house in 6 days be x। हो गया, ये x हो गया। अभी हमें क्या लिखना है, दिस इज इनवर्स वेरिएशन, दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन। तो क्या हो जाएगा, इन्वर्शन वेरिएशन में हमें मालूम है मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा, बिकॉज दिस कॉन्स्टेंट्स आर सेम। तो हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। 8 इंटू 3 6 इंटू एक्स, सिंपल। 8 इंटू 3 6 ब्रिंग दिस साइड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करो या कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू एक्स। 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, सो x इज इक्वल टू 4। वी गॉट x इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर ओनली 4 पर्सन्स टू बिल्ड द हाउस इन 6 days। 4 लोग से 6 दिन में हो जाएगा। Therefore, number of persons required will be 4। If you want, please take a snapshot. We'll move to the next sum. Students, हमारा 6th question है, the ratio of ages of Abba and her mother is 2:5. At the time of Abba's birth, her mother's age was 27 years. Find the present ages of Abba and her mother. जो हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ऑल ऑफ सेम टाइप, ठीक है। इसलिए इसमें एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कॉमन मल्टीपल। आप सबको समझना है व्हाट डू मीन बाय कॉमन मल्टीपल। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देगी, लेट मी गिव सम एग्जांपल। 10 18 हो गया, ये है रेशियो में। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है, कौन सा टेबल में जाएगा, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा। तो इधर क्या हो गया, मुझे आंसर 5/9 विच इज़ नथिंग बट 5:9। रेशियो में मैंने ऐसा लिखा। हमारा ओरिजिनल नंबर्स कौन सा है, दिस वन। 10/18 इज़ अवर ओरिजिनल नंबर, और जब हम रेशियो में कन्वर्ट किया, सो आई गॉट 5:9, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में हमने ऑलरेडी सीखा है कैसे करना है, तो मुझे 5:9 मिला। अभी इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सपोज ये जो इसका जो 10:18 है, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या है, 5/9 है। पर मैंने किस नंबर से डिवाइड किया माय डियर स्टूडेंट्स, किस नंबर से डिवाइड किया,
2 से डिवाइड किया, आई डिवाइडेड बाय 2, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड किया, दिस 2 इज़ कंसिडर्ड एज कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल, क्योंकि दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया तब जाके हमें 5:9 मिला। ये हमारा ओरिजिनल नंबर से 10:18 इज़ आवर ओरिजिनल नंबर, जब हमने डिवाइड किया वी गॉट 5:9। तो यही एक्चुअली ट्रिक हम यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, एक्चुअली इमेजिन करो ये जो 10:18 है, अगर ये डॉटर का एज है और ये मदर्स का एज है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ओरिजिनल एज है, ठीक है, ओरिजिनल एज है, तो हमने डिवाइड किया किससे, 2 से डिवाइड किया। सो वी डजंट नो विच नंबर वी हैव डिवाइडेड बट वी गॉट द आंसर 5:9। तो ये जो है दिस वन इज़ अ कॉमन मल्टीपल, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया दिस वन विल कॉल इट एस है ना, दिस वन, इसको हम लोग एक्स ले रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड एस है ना कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या मिला, रेशियो मिला। सपोज रेशियो में दिया है, अगर मेरे पास रेशियो है, ओके, हाउ टू गेट ओरिजिनल एज, उनका जो ओरिजिनल एज कैसे मिलेगा, मैंने इधर किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, सो मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, दिस इज देयर मदर एंड डॉटर्स ओरिजिनल एज मुझे मिला। समझ में, सो कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन मल्टीपल उस चीज़ को बोलते हैं जो दोनों को, ये उनका एक्चुअल एज नहीं है, ये जो है रेशियो रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल टू गेट द ओरिजिनल एज। इस रेशियो 5:9 है, इसको अगर मैंने कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट ओरिजिनल एज ऑफ देयर मदर एंड द डॉटर। तो हमें ये तीनों सम में 6, 7, 8 में कॉमन मल्टीपल का टर्म यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सम। लेट द कॉमन मल्टीपल बी, let the common multiple be x। तो उन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट एज ऑफ अबा, प्रेजेंट एज ऑफ अबा क्या होगा, 2x ईयर्स, क्योंकि 2:5 दिया है, 2x ईयर्स होगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर विल बी 5x ईयर्स, ठीक है, इतना हमें समझा। 2:5 दिया है, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई करना चाहिए कॉमन मल्टीपल से, बिकॉज दिस इज़ द रेशियो, दिस इज़ नॉट देयर एज, उनका एज डायरेक्टली नहीं दिया है। टू गेट द ओरिजिनल एज हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बेसिक समझाया। तो एट द टाइम ऑफ, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एट द टाइम ऑफ अब्बास बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स, ठीक है। इधर क्या बोल रहे हैं, जब अबा पैदा हो गई उसका मम्मी का एज है 27 ईयर्स। जस्ट इमेजिन करो, अबा का एज 15 है और उसका मम्मी का एज है 40, ठीक है। जस्ट इमेजिन अभी का एज, तो उनका कंडीशन क्या है, एट द टाइम ऑफ अब्बास बर्थ, अबा जब पैदा हो गए, ऑब्वियसली 15 साल पहले, उसका एज अभी 15 है, तो जब वो पैदा हो गई तो 15 साल पहले उसका एज 0 रहेगा, तो उसको मम्मी का एज क्या है। सो ऑब्वियसली हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अभी इधर ये अब्बास एज है, उसका मम्मी का एज है 40 - 15 करेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 25, करेक्ट। जब उसका एज क्या होगा, 25 होगा। वाई, बिकॉज एट द टाइम ऑफ अब्बास, जब अबा जब पैदा हो गई तो उसका मम्मी का एज 25 रहेगा। इसके बाद अभी अबा 15 साल को हो गई, तो इसका एज क्या हो गया, 25 + 15, ओके, 25 + 15 40 हो जाएगा। सो ये है कॉन्सेप्ट। तो इधर क्या किया हमने, माइनस किया। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन। क्या है कंडीशन, एट द टाइम ऑफ अब्बास बर्थ हर मदर एज वॉज 27, ठीक है। अभी उनका एज क्या है, 2x और 5x है। तो उन्होंने क्या बोला है, एट द टाइम मदर से अबा का एज माइनस करना है हमें, एज पर द गिवन कंडीशन 5x - 2x इज इक्वल टू 27। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन, क्योंकि अभी उनका एज 5x है, बिकॉज वी डोंट नो, रेशियो में है, और अबा का एज 2x है, तो 5 से 2 निकालेंगे तभी तो उसका टाइम ऑफ द बर्थ का एज मिलेगा ना, दैट इज 27। सो 5x - 2x वी आर गेटिंग 3x, 27, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 9, द कॉमन मल्टीपल, जिससे हमें मल्टीपल करने से हमारा ओरिजिनल एज मिलेगा, दैट वन वी गॉट, x इज इक्वल टू 9 ईयर्स। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, therefore the present age
ऑफ अभा का कितना है 2x ना 2x, सो 2 into 9 it will be 18 years and present age of her mother will be कितना है 5x is equal to 5 into 9 we are getting 45 years। ठीक है, यही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। वर्ड प्रॉब्लम देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। देन मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। रेशियो में नहीं दिया, उन्होंने बोला कि उनका प्रेजेंट एज है 14 एंड 10 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। अभी उन्होंने क्या बोला है कि हमें एज ढूंढने नहीं बोला, कितना साल के बाद उनका जो एज है उसका रेशियो 5:4 बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन, आई रिपीट। उन्होंने एज नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा। अभी उनका एक का एज है 14, दूसरों का एज है 10 साल है। उसके बाद कितना साल के बाद उनका जो एज है वो ए रेशियो बनेगा 5:4। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करो, उनका एज है 14/10। अगर मैं इमेजिन करेगी 2 साल के बाद, 2 साल तो इनका एज क्या बनेगा 16 और इसका एज 12। सो विच टेबल इट विल गो 4 4 तो 16, 4 3 12, तो आंसर आया 4:3। पर हमें इधर 5:4 चाहिए। क्या चाहिए 5:4। ये 5:4 बनने के लिए हमें इधर कितना साल वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं ऐड करेगी 4 4 साल के बाद, और इधर भी 4 साल के बाद। 4 साल के बाद ये 14 हो गए तो 18, ये हो गया 14। सो विच टेबल 2 9 18, 2 7 14, तो रेशियो बना 9:7। पर हमें ये रेशियो नहीं चाहिए, हमें रेशियो आना चाहिए 5:4। पर हमें देखना है कितना साल के बाद। इधर मैंने 2 साल इमेजिन करने बोला, इधर 4 साल इमेजिन करने बोला। सो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, सो दैट हाउ मेनी ईयर्स विल बी x, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितना साल के बाद उनका जो एज है उसका रेशियो 5:4 बनेगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो विल सॉल्व क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला कितना है 14 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सारा 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। अभी क्या है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल बी आवर x। आफ्टर x years their age will be, क्या होगा आफ्टर x years उनका एज क्या हो जाएगा। वत्सला एज विल बी 14 + x। ठीक है, 14 + x होगा ना वत्सला का, एंड सारा एज विल बी 10 + x। इसका मतलब सेम है, एज विल बी 10 + x ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने क्या लिखा, पहला उनका एज लिखा प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज 14 और 10 है। आफ्टर x ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स हमें नहीं मालूम, तो 14 + x होगा और 10 + x। उन्होंने क्या बोला, रेशियो क्या बनेगा 5:4। सो एज पर द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, वत्सला 14 + x, सारा 10 + x इज इक्वल टू 5:4। डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई 4 14 + x इज इक्वल टू 5 10 + x। 4 14 4 4 16, 1 remaining, 56 + 4x is equal to 50. Find to 10 50 + 5x. Bring like term together. 56 minus 50 is equal to 5x minus 4x. 56 minus 50 we are getting 6. 5x minus 4x is equal to x. तो x is equal to we got 6 years। मतलब 6 साल के बाद उनका जो रेशियो है 5:4 बनेगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है आंसर, विल राइट ओवर हियर, पहले लिखेगी therefore आफ्टर
6 years their ages will become 5:4. ये है आंसर. इफ यू वांट विल चेक वंस अगेन. देखो इधर 14 है, ठीक है, और 10 है एज. 6 साल के बाद 14 + 6 6, इधर भी 6. 14 + 6 20, 10 + 6 16. डिवाइड करो. 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा, वी गॉट 5:4. समझ में आया? 6 साल के बाद 14 + 6 20, 10 + 6 16, उन दोनों को डिवाइड किया तो वी गॉट रेशियो 5:4. ये चाहिए था हमको. सिंपल. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. विल मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज़ 2:7. इसमें एज नहीं दिया है, रेशियो दिया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओरिजिनल एज नहीं है. ऑब्वियसली कॉमन मल्टीपल क्या लेना पड़ेगा हमें? x लेना पड़ेगा. आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद फिर से रेशियो ही दिया. द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3. व्हाट इज रेहानास प्रेजेंट एज? 2 साल के बाद भी उनका एजेस का जो रेशियो दिया है और रेहाना का प्रेजेंट एज पूछा है. उसका मम्मी का या मदर का एज नहीं पूछा है, ठीक है. ओनली वी हैव टू फाइंड आउट रेहानास एज एट लास्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट. पहले क्या दिया है? रेशियो दिया है. सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. हो गया. तो क्या हो जाएगा? द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर. कॉमन मल्टीपल x है. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना विल बी 2x years. क्यों? क्योंकि कॉमन मल्टीपल x लिया. ये रेशियो है, ओरिजिनल एज ढूंढने के लिए मल्टीप्लाई करना है, मैंने ऑलरेडी बताया था. सो 2x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर विल बी 7x years, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. हो गए. इसके बाद आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3. अभी 2 साल के बाद एज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, राइट. सो विल राइट आफ्टर 2 years रेहाना का एज क्या होगा? रेहाना एज विल बी 2x + 2 years. क्यों? क्योंकि उसका पहला प्रेजेंट एज 2x है. 2 साल के बाद 2x 2 years होगा. तो आफ्टर 2 years her mother age will be 7x + 2 years. हो गया. इसके बाद as per the given condition, as per the given condition, कंडीशन में क्या दिया है? उनका जो 2 साल के बाद रेशियो रहेगा 1:3. सो 2 साल के बाद क्या है? 2x + 2 7x + 2 = 1:3. ये है हमारा कंडीशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 2x + 2 = 1 × 7x + 2. 3 2 = 6x, 3 2 = 6. 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम रहेगा 7x + 2. नाउ लाइक सम टुगेदर to bring this set 6 - 2 and 7x - 6x. तो we are left with x. 6 - 2 4. तो हमें कितना मिला? x = 4 years. ओके. तो x कितना मिला हमें? x = 4 मिला. अभी हमें ढूंढना क्या है? x इज़ अ कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इट इज़ अ कॉमन मल्टीपल जिससे मल्टीप्लाई करने से हमें ओरिजिनल एज मिलेगा. वी शुड फाइंड आउट ओनली रेहाना's प्रेजेंट एज. तो रेहाना's प्रेजेंट एज क्या है? 2x है. सो विल राइट हियर देयरफॉर रेहाना's प्रेजेंट एज विल बी, उसका मम्मी का ढूंढने नहीं बोला है, सो विल स्टॉप हियर ओनली. विल बी कितना है? 2x है. 2x years. उसका मतलब क्या हो गया? 2 × x कितना मिला? 4 मिला. 4 विच इज़ नथिंग बट 8 years. ये है हमारा फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. नो नीड ऑफ फाइंडिंग हर मदर्स एज बिकॉज दे डिडंट आस्क. इफ इन द क्वेश्चन दे विल आस्क बोथ ऑफ देयर एजेस, हमें मदर का भी ढूंढना पड़ेगा. कैसे? 7x 7 × 4 करना पड़ेगा. इट विल बी 28 years आता था, ठीक है. सो वी शुड स्टॉप ओवर हियर ओनली रेहाना's एज. होप यू अंडरस्टूड. बहुत ही सिंपल सम है. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ईजी पड़ेगा.
पहले कॉमन मल्टीपल लेना है, फिर प्रेजेंट 2x और 7x, 2 साल के बाद क्या होगा 2x + 2 7x + 2, then their ratio cross multiplication we got 8 years. If you want, please take a snapshot. Students, we have done with this exercise. Hope whatever I taught today numericals you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. We'll meet in the next video. Thank you for watching.